माय डियर पिकेडियंस, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 8.4। तो आपको बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन सी, साइन ए को, सेक ए को, tan ए को बदल दीजिए कॉट ए में। कैसे बदलेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या आइडेंटिटी है? फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार जब भी आप कन्वर्जन करेंगे तो आपको ये यूज़ करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और बेसिक जो रूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको पता ही होने चाहिए। तो पहले हमने किसको ले लिया? साइन ए को ले लिया। तो साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय कॉसिक ए लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो 1 बाय कॉसिक थीटा होता है। ठीक है, हमने रिलेशन पढ़ा था ना कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक होता है, टैन का कॉट होता है और कॉस का सेक होता है। तो हम साइन को कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय कॉसिक ए लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि कॉसिक स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से हमें इनका रिलेशन पता है, लेकिन हमारे पास क्या है? कॉसिक ए है और हमें क्या चाहिए? कॉसिक स्क्वायर ए चाहिए। तो स्क्वायर बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? हमने रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। लगा सकते हैं जी, लगा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यू है ए, तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दो और रूट लगा दो। तो ये किसके बराबर होगा? ए ही के तो बराबर होगा, क्योंकि देखिए अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं बराबर, क्योंकि हमें तो बस उसको फॉर्म में बनाना है। तो हमने क्या किया? कॉसिक ए के लिए क्या किया? रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, कॉसिक स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि कॉसिक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो वही हमने लिख दिया 1 बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो अब हमने इसको साइन ए को किसकी फॉर्म में लिख दिया? कॉट की फॉर्म में लिख दिया। उसने हमसे यही तो बोला था कि साइन को कॉट की फॉर्म में लिख दो, तो हमने लिख दिया जी। अब क्या बोल रहे हैं? सेक को भी लिखो और टैन को भी लिखो। अभी लिख देते हैं। तो चलिए सेक को लिखते हैं। अब सेक ए को हम जानते हैं। देखिए हमने लिखा सेक ए। अब सेक ए का हम देखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी में सेक ए का कोई रिलेशन है। तो हमारे पास है जी, ये जो सेकेंड आइडेंटिटी लिखी हुई है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हमारे पास ये आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? सेक स्क्वायर ए अगर हम बना दें तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो हमारे पास क्या है? सेक ए है। तो हम क्या करेंगे? हम वही चीज़ करेंगे कि हमने इसका ऊपर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, सेक स्क्वायर ए बना दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो और ये हमारा क्या? ये भी अंडर रूट में होगा, क्योंकि हमने इस साइड भी अंडर रूट लिखा है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होती है। अब हमें एक और रिलेशन पता है कि जो टैन ए होता है वो कितना होता है? कॉट का उल्टा होता है, यानी 1 बाय कॉट ए कितना होता है? टैन ए होता है। तो हम टैन ए को क्या लिख देंगे? 1 बाय कॉट ए। तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, 1 एज इट इज़ लिखा प्लस ऐसे लिखा, और टैन स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया? 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब सिंपली हमें क्या करना है? जस्ट सिंपल एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए इसके नीचे हम क्या कर देंगे? 1 लगा देंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। कॉट स्क्वायर ए 1 जा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हम क्या करेंगे? ये जो पूरा अंडर रूट है ये पूरे पे है, तो हम रूट को तोड़ के लिखेंगे। ऊपर हमने क्या किया? ऊपर रूट लगाया और लिख दिया कॉट स्क्वायर ए। और नीचे क्या किया? नीचे अलग से रूट लगाया कॉट स्क्वायर ए। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो नीचे खाली क्या बचेगा? कॉट ए बचेगा। ठीक है, नीचे हमारा खाली क्या बचेगा?
कॉट ए बचेगा। तो हमारा क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे कितना आएगा, सिर्फ कॉट ए होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा, इसीलिए हमने इसका जो रूट है वो ब्रेक करके लिखा। तो सेक ए को हमने क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए सेक की फॉर्म में। अब हम लोग देख लेते हैं कि tan a को हम कैसे लिखेंगे। तो tan a को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट a। इसका तो सिंपल सा रिलेशन है कि tan a कितना होता है, 1 बाय कॉट a होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो जितनी भी होती हैं उन सबको किसकी फॉर्म में लिखिए, सेक ए की फॉर्म में लिखिए। अभी हमें बोल रहा था कि कॉट की फॉर्म में लिखो, अब क्वेश्चन बोल रहा है सेक की फॉर्म में। सेक को छोड़कर, तो सेक को छोड़कर क्या क्या होता है भाई, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है हमारा और कॉसिक होता है, ठीक है। और सेक को बोला है छोड़ दो। तो इन पांचों को आपको किसकी फॉर्म में लिखना है, सेक की फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं। तो हमने क्या लिखा, साइन लिखा, साइन ए, ठीक है। देखिए हमें रिलेशन पता है किसका, अगर मैं आपको आइडेंटिटी दिखाऊं तो आइडेंटिटी से हमें रिलेशन पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या है, साइन ए है, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो हमने वही किया, स्क्वायर लगा दिया, साइन स्क्वायर ए। हमारे पास साइन स्क्वायर ए कितना होता है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी को देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो अगर हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने कर दी, हमने उसकी वैल्यू लिख दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे, आइडेंटिटी से। अब ये जो स्क्वायर है इसको हमने इस साइड भेज के क्या बना दिया, अंडर रूट बना दिया। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कैसा, रूट का, ठीक है। ये जो स्क्वायर था ये उधर जाके क्या बन गया, अंडर रूट बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि हमारा कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय सेक होती है, ठीक है। ये भी हम जानते हैं कि कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉस को क्या करेंगे, सेक ए की फॉर्म में लिख देंगे। तो वही हमने किया कि 1 माइनस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए, 1 बटे में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली वही एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। और ये पूरा क्या है, अंडर रूट में है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज़ करेंगे कि हम ब्रेक करके लिख देंगे अंडर रूट। तो वही चीज़ हमने कर दिया कि ऊपर तो पूरा रहने दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे क्या किया हमने, इसका रूट ब्रेक करके लिख दिया सेक स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि हम रूट से स्क्वायर को कट कर सकें। तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर तो वैसे ही आ गया क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे क्या आ गया, सिर्फ सेक ए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंडर रूट था और स्क्वायर था, तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हमने साइन की वैल्यू किसकी फॉर्म में लिख दी, बोला है सेक की फॉर्म में। तो साइन की वैल्यू देखो सेक की फॉर्म में, यहाँ पे सारी चीज़ें किस में है, सेक की फॉर्म में है, सेक थीटा की फॉर्म में है। तो हमने साइन को सेक में लिख दिया। अब देखते हैं कॉस को कैसे लिख सकते हैं। तो कॉस ए तो 1 बाय सेक ए होता है, इसमें तो सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं टैन ए। तो टैन ए क्या होता है भाई, तो हमने देखिए टैन ए का तो हमें पता नहीं है, टैन स्क्वायर ए का हमें पता है आइडेंटिटी। तो हमने क्या किया, टैन के स्क्वायर ए लिख दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, टैन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 थ्रू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, बोथ साइड वही आप क्या कर दो, रूट लगा दो, दोनों साइड अंडर रूट लगा दो। तो वही हमने किया, यहाँ पे भी हमने रूट लगा दिया और यहाँ पे भी रूट लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई रूट हमने, कि देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टैन ए चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। तो जिससे हम इससे ये रूट से स्क्वायर कैंसिल कर सके और हमें क्या मिल जाए, इधर टैन ए मिल जाए। और यहाँ पे तो हमारा क्या है, हमें आंसर मिल गया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टैन को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, सेक की फॉर्म में लिख दिया। तो बहुत सिंपल है, टैन को भी हमने सेक की फॉर्म में लिख दिया। अब अगला है हमारा कॉट ए। तो देखिए कॉट ए क्या होता है, 1 बाय
tan a, या हम जानते हैं cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो cot a इक्वल टू 1/tan a। और tan a की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड करी थी, tan a की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी, sec स्क्वायर a माइनस 1, रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। सो हम क्या करेंगे, tan a की वैल्यू पुट कर देंगे, tan a 1/tan a, और tan a की वैल्यू कितनी है, sec स्क्वायर a माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, cot a हो गया। ठीक है, tan a की वैल्यू जो हमने निकाली उस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, और 1/tan a है तो 1/sec स्क्वायर a माइनस 1। अब हमारा एक टर्म रह गया है, क्या रह गया है, कॉसिक रह गया है। तो कॉसिक क्या होता है, 1/sin a होता है। ठीक है जी, अब वही चीज़ हम करेंगे। देखिए साइन ए की वैल्यू हमने निकाली थी, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी। जो हम सॉल्व कर चुके हैं उसे हम दोबारा क्यों सॉल्व करेंगे। तो साइन ए की वैल्यू हमने निकाली थी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, तो वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारा कॉसिक ए निकल जाए। तो हमारा कॉसिक ए कितना होता है, 1/sin ए, और साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। अब देखिए हमारी वैल्यू कुछ ऐसे आ गई, a/b/c। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू c/b। ये आइडेंटिटी होती है, अगर आपका a b c तीन ऐसे लाइन से आ जाएं तो हम उसे कैसे लिखते हैं, ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो वही चीज़ हमने कर दिया, सेक ए है ये ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसिक ए को भी हमने सेक की फॉर्म में लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसकी फॉर्म में लिख दिया है, सेक ए की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इवोल्यूट। इवोल्यूट का मतलब कि आपको इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ, हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करेंगे। आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। तो देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि 63 प्लस 27 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 17 प्लस यहाँ पे आपको दे रखा है, तो इन दोनों का सम भी आप लोग देख सकते हैं कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का ही यूज़ करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को आप लोग क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए अदर फॉर्म में, और यहाँ पे भी इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो अदर फॉर्म में। सो हम क्या करेंगे, ऊपर हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे ही लिखा, और साइन स्क्वायर 27 को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए साइन स्क्वायर ऐसे ही लिखा, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 63। देखिए 90, देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास है 63 प्लस 27 इक्वल टू 90। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 27, तो 27 चाहिए तो कैसे लिखोगे, 90 माइनस 63 लिखोगे, है ना। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 तो क्या आएगा, 27 आएगा। अब लास्ट क्लास में बच्चे पूछ रहे थे मैम 90 माइनस 63 है, तो हम यहाँ पे अगले में 27 माइनस करके क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम 63 क्यों लिख दे रहे हैं। तो भाई आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वही हम अब अगले स्टेप में लिखते हैं। थीटा जो यहाँ पे है सेम रहता है, माइनस नहीं करते हैं। आप लोग गलती से माइनस मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये क्या है, थीटा है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से लिखना है। इसके बाद नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एज इट इज़ लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर इसको 70, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। ठीक है, 90 माइनस 17 लिख लेंगे। अब हमारा क्या है, ऊपर साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे ही, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा वेयर थीटा इज 63 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 63, और यहाँ पे थीटा कितना है 17, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 17 और नीचे ये वाला कॉस स्क्वायर 17 ऐसे ही उतारेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं
कि ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने अभी पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर 1 आ गया। नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1। देखो थीटा यहाँ पे भी 17 है 17, यहाँ पे भी थीटा 63 है 63, तो 1/1 हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से थर्ड का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड का सेकेंड पार्ट है हमारा साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको 4 टर्म दी हैं, 4 में से किसी 2 को कन्वर्ट कर लो, इन दोनों में से एक को कन्वर्ट कर लो और इन दोनों में से एक को कन्वर्ट कर लो अदर फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे साइन 25 एज इट इज़ और कॉस 65 को हम कैसे लिख लेंगे कॉस 90 माइनस 25, 65 चाहिए तो कैसे लिखोगे 90 माइनस 25, तो हमने वही किया कॉस ऐसे ही उतारा और 90 माइनस 25, फिर कॉस 25 ऐसे ही उतारा और इस वाले को कन्वर्ट कर लिया साइन 90 माइनस 25। अब देखो पहला तो हमारा सेम है साइन 95, यहाँ पे कॉस है 95 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन 25, थीटा क्या है 25, ये क्या है हमारा थीटा है। इसी तरीके से इसको हमने एज इट इज़ उतारा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना है ये है हमारा थीटा 25 डिग्री। तो देखिए साइन 25 प्लस साइन 25 कॉस 25 प्लस कॉस 25, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25, 2 साइन हो गए, प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर 25 और प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वेयर 25 इज द थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1। सो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करनी है। तो आपको देखिए 4 क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन आप लोग इसका आंसर ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए बिना जस्टिफिकेशन के आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो जस्टिफिकेशन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स हैव अ लुक फॉर अ सॉल्यूशन। देखिए पहला पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दोनों में हमारे 9 है तो मैंने 9 बाहर कॉमन ले लिया, तो हम कैसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो वही चीज़ है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, और 9 इंटू 1 कितना आ गया 9। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी होगा 9 वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में इसने हमें बोला है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा। तो देखिए हमें क्या करना होगा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जब भी सिंप्लीफाई करना हो तो हमें साइन और कॉस में बदल लेना चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस में हमें चीज़ें सॉल्व करना आसान हो जाती है और हमें आइडेंटिटी ईजिली मिल जाती है। तो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में 1 को तो देखो एज इट इज़ उतार दिया, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि tan थीटा को साइन बाय कॉस कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो tan थीटा को मैंने क्या कहा कि tan थीटा को आप लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो साइन हमारा कितना होता है साइन होता है p बाय एच और कॉस कितना होता है हमारा कॉस होता है b बाय एच। तो यहाँ पे देखिए आपका h से h कट जाएगा p बाय b बचेगा, और p बाय b कितना होता है tan थीटा होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, यानी कि p बाय एच अपॉन में b बाय एच, यहाँ पे h से h कट जाएगा तो p बाय b, और p बाय b कितना होता है tan थीटा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, किसको tan को लिख सकते हैं। तो वही हमने किया कि 1 को एज इट इज़ उतार दिया, tan को क्या लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को हमने क्या लिख दिया
1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, हमारा कॉस थीटा होता है, तो 1 बाय कॉस थीटा। इसके बाद सेकंड में यहाँ पे भी हमने 1 एज इट इज लिख दिया। कॉट थीटा को हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा, तो हमने वही कर दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। माइनस कॉसिक थीटा, कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1 बाय साइन थीटा। अब हमें सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। तो इसके नीचे 1 लगा दिया तो पूरा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो पूरे का एलसीएम कॉस थीटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 नीचे कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 और पूरा नीचे क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखो, आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा क्या है, a है और ये क्या है, b है। इसी तरीके से ये पूरा a है और ये क्या है, b है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा को अलग अलग मत समझो, एक ही समझो। तो क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये क्या है, a प्लस बी, ठीक है, a क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या है, a माइनस बी, और a क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लगा दी हमने, क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, ये स्टेप मैंने बता दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा दोगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे। तो जब a प्लस बी का आप लोग होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस बी का हम होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो वही चीज़ हमने किया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1, नीचे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1, हमारे पास क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 2, यानी ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सी में आपको 2 दे रखा है। इसके बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में बोला है सेक ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए। अब वही चीज़ हम यहाँ पे भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, लिख दिया, प्लस टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए लिखते हैं, लिख दिया। इसके बाद इसको एज इट इज़ उतार दिया, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखो फिर से एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और कॉस ए 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर हमारा नीचे क्या, दोनों के नीचे सॉरी कॉस ए है, तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे 1 और ये हमारा क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे फिर से a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे, तो a हमारा क्या इतना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a और नीचे कॉस a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a कितना होता है, कॉस स्क्वायर a होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, कॉस ए है। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो हम वही चीज़ लिख दिया, कॉस ए इंटू कॉस ए, जिससे एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल कर दें और हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको क्या दे रखा है, कॉस ए, तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको आइडेंटिटी दी है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है,
कॉसिक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो हमने सीधा लिख दिया। इसके बाद देखो सेक स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिक को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। कॉसिक का क्या उल्टा होता है, साइन होता है, तो साइन स्क्वायर ए, और सेक का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपके पास कैसी टर्म आ गई, ए बाय बी बाय सी बाय डी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बाय बी इंटू डी बाय सी। तो वही चीज़ हम करके लिख देंगे, हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये चीज़ इधर चली गई साइन स्क्वायर ए बाय 1, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस कितना होता है, टैन होता है, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। और टैन स्क्वायर ए किस में दे रखा है, हमें ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये आप लोग देख सकते हो ऑप्शंस 4th क्वेश्चन के लिए सारे ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या था, बी था। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड में 2 आया था तो सी था, यहाँ पे हमारा कॉस ए आया था डी था, और यहाँ पे डी था। तो ये आपके सारे ऑप्शन होंगे। सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया कि आप लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग सॉल्व किए बिना आंसर टिक नहीं कर सकते हो, जस्टिफिकेशन के बिना आप लोग टिक नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन। बाकी 5th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।